धर्मनगरी अयोध्या में महाराज जी मिले हैं। तुलसीदास जी की मूर्ति के बगल में ही बैठकर आसन लगाए हुए हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं। आइए बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं महात्मा तुलसीदास जी की महत्वाकांक्षा क्या थी, किस प्रकार से उन्होंने प्रकाशित किया रामायण और श्री हनुमान चालीसा को, जिस प्रकार से उसके एक एक तथ्य सही निकल रहे हैं कि अद्भुत और आश्चर्यचकित है। महाराज जी ये पूरा जिस प्रकार से महाराज जी ने लिखा था, एकदम तथ्यों के साथ लिखा था। इतना पहले लिख देना, विज्ञान भी नस्तनाबूत हो जा रहा है इस पूरे हमारा देश जो है तुलसी संत महात्माओं का देश कहा भी जाता है। तुलसीदास जी जो हैं महान कवि हैं और वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र जी की जो भी बातें बताई हैं और जो भी तथ्य दिए हैं वो सामने आप लोगों को प्रमाण में मिल ही रहे हैं। उसमें करने की क्या बात है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित पुजारी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्होंने जो भी कहा है कलयुग के बारे में कहा है, वो सब सारी चीज़ें देखिए आज वो सब सत्य हो रही हैं। जितनी भी चौपाइयाँ इन्होंने लिखी हैं, जो भी लिखी हैं हमारी संस्कृति में, इनसे महान तो हम किसी को जानते ही नहीं। जो हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र के बारे में इतनी बड़ी बात बताई, हमारी संस्कृति के बारे में बताई, हमारे लोगों की जीवनी बताई, किस तरीके से जीना है, किस तरीके से रहना चाहिए। हमारी संस्कृति के अग्रणी बहुत संत कवि हैं, इनके बारे में जितना भी कहा जाए तो कम है। तो गुरुजी ये ऐसा भी माना जा सकता है कि ये ईश्वर के ही एक रूप है? जरूर, एक रूप नहीं, मानना ही चाहिए हम लोगों को। ऐसे संत कवि को नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? जो हमारी संस्कृति के धरोहर है उनको नहीं माना जाए, संत फकीर में माना जाए। हमारे देश में ऐसे जो मर्यादा राजा रामचंद्र जी की सारी बातें, एक मनुष्य के जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं वो पहले विज्ञान तो इनके पीछे चलता है, विज्ञान तो इनके पीछे चलता है। ये सब तो ऐसे ऐसे महात्मा हैं, ऐसे ऐसे जो अंदर की बातें समझ जाते हैं, पहले से क्या होने वाला है भविष्य वो जान जाते हैं। तो इनके बारे में भगवान का ही रूप समझिए और किसका रूप समझेंगे? जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे सब बताए हैं, जो हमारी परंपरा है, एक सनातनी है, सनातन धर्म जो है हमारा, तो आप लोग सनातन धर्म के रीत आज जो ये सब हो रहा है हमारे यहाँ, सभी लोगों की ही तो देन है जो आज जाग रहे हो। सो गए थे आप लोग सनातन धर्म, समझ रहे हैं? इनसे बढ़िया कोई महात्मा नहीं और ये भगवान के ही अंश है, ये निसंदेह। और ये तो इन्होंने तो ऐसी ऐसी रचनाएं की है, इसके बारे में तो पूरा देश नहीं विश्व जान रहा है, इसी की तो कोई विश्व कर रहा है। हम अपनी संस्कृति न भूलें, लोग हमारी संस्कृति को याद करेंगे। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। जी ये सच कहा गुरुजी ने। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति है, इतनी प्रभावशाली संस्कृति शायद ही किसी की होगी, लेकिन आजकल की सनातनी और जिस प्रकार से सनातन को पूरी तरह से गंदगी का रूप दिया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, वो बेहद ही आश्चर्यजनक है, निर्लज्जतापूर्ण है। आइए दादाजी और हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से इसकी क्या महिमा है। दादा तुलसी उद्यान यही खाया? जय माता दी। यही खाई हम जी। सरयू है पार, सरयू यो पार मतलब गोंडा का है? नहीं बस्ती। अच्छा बस्ती का है। तो यहाँ घूमे आवा है? हाँ घूमे आए। तो ये तुलसी उद्यान में घूमत है? हाँ उद्यान है वही। तुलसी उद्यान कैसन बना बा? अरे बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया। कैमरा चालू किए हैं, क्या नाम हम बैठे हैं वो लोग। तुलसीदास तुलसीदास जी के जाति सोचा राम मंदिर बनत बा, तुलसीदास जी जो लिखे हैं वही वही तो पूरा तख्त मिलाएगी जब राम मंदिर बनत बा। सोचा कितना महिमा वाला है। इनके बारे में कहा चाहबा? भगवान के अवतार है कि ना? भगवान का अवतार बहुत पुराने 12-15 बीघा होता। बतावा 600 साल पहले इसे लिख दे, 1532 में पैदा भैर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया रामायण लिखे, रामायण लिखे और इतना तथ्य के साथ लिखे। हाँ बहुत बढ़िया। जहाँ क्यों माने तैयार ना रहा, सब मान तैयार बा, वहाँ सबका नस्तनाबूत कह दे। हाँ ठीक है। तो इस समय चल रहे हैं हम चरण स्पर्श करने तुलसीदास जी
इतने ही अद्भुत विचारधारा के व्यक्ति थे, इतने पहले उन्होंने जिस प्रकार से ये पूरा वर्णन कर दिया, जिस प्रकार से लिख दिया, क्या, कैसे, कब, क्यों, कैसे होना चाहिए, ये पूरी बातों का जिस प्रकार से उन्होंने उल्लेख कर दिया इतने साल पहले, लगभग 600 साल पहले, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। ऐसी विभूति को हम सभी को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं। देखिए, इन्हीं के स्मारक में ये उद्यान बनाया गया है, श्री तुलसी स्मारक। संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी या रानी अयोध्या की जो रानी थी, उनके द्वारा यह निर्माण करवाया गया था। लेकिन अब इसको थोड़ा सा आधुनिक बनाने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से जिस प्रकार से वृक्षारोपण करके और कई सारे नए नए आधुनिक युग के स्तर से इसको पूरी तरह से फिर से प्रकाशित करके अच्छे से बनाया जा रहा है। बाकी हम अयोध्या में ही मौजूद हैं। अयोध्या की तमाम छोटी छोटी चीज़ों पर और जो भी अच्छाई होगी, जो भी बुराई होगी, जो भी अयोध्या की खूबसूरती होगी, जो भी होगी, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से पूरी निष्पक्षता के साथ हम खबर को करते आते हैं, उसी प्रकार से करते रहेंगे। आप नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ और दिखाते रहेंगे। समाज को जागृत करने का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।